दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ऑन कर दें। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पांडा। पांडा एप्लीकेशन जो है ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। पांडा एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है। पांडा एप्लीकेशन थर्ड पार्टी जो है ऐप स्टोर है। पांडा एप्लीकेशन का उपयोग जो है अनऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। अभी वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, इस वेब ब्राउज़र का प्रयोग विंडोज, लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। तीसरा है ओपेरा। ओपेरा जो है यह मोबाइल फ़ोन तथा पीडीएफ में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। चौथा है एप्पल सफारी। एप्पल सफारी इसका प्रयोग जो है आईफोन तथा आईपैड के लिए किया जाता है। और पांचवा जो है गूगल क्रोम। ये कुछ फेमस मतलब प्रचलित वेब ब्राउज़र है जो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए समानांतर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए समानांतर किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पणों का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पणों का उपयोग जहाँ जहाँ किया जाता है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में जो है हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दांत विशेषज्ञ, आँख, कान एवं नाक विशेषज्ञ द्वारा जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट में वाहनों के अग्रद्वीपों में परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। तो देखिए, इस यान का नाम है SLV-3। क्या नाम है? SLV-3 है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो ये गंधक के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं। तो लड़की के लिए जो है XX गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ठीक है। जबकि लड़का की बात करें तो लड़के के लिए जो गुणसूत्र उत्तरदायी होता है वो होता है XY, ठीक है। और लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो पुरुषों के गुणसूत्र पर, ठीक है। पुरुषों के गुणसूत्र पर जो है लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मानव जाति में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको पता होना चाहिए, मानव जाति में 23 जोड़ी में 23 होते हैं और इस तरह से 46 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव जो है कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आंतरिक हिस्सा है, रैम, मदरबोर्ड
और वीडियो कार्ड, तीनों क्या है? कंप्यूटर के आंतरिक हिस्सा है। पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं? पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान फर्स्ट को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट को किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11 के द्वारा। याद रखना है, PSLV C11 के द्वारा चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैलाकाइट। मैलाकाइट जो है एक ताम्र अयस्क है। इसके अलावा यहाँ पर आयरन के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के नाम लिखे हैं। आयरन के महत्वपूर्ण अयस्क है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट जिसे लेड स्टोन भी बोला जाता है, सीडेराइट और आयरन पाइराइट। ये सभी क्या है? आयरन के अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण यमुनोत्री। दक्षिण यमुनोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने विटामिन और उनके रासायनिक नाम लिखे हैं। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन सी स्कर्बिक अम्ल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B7 बायोटीन। किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच 1992 के संधि पर हस्ताक्षर के बाद जो है यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना लगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये प्रति वर्ष जो है 15 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी डैश से संबंधित है। तो भाग 4 का 43 बी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूरेंट ने किस संगठन का गठन किया था? तो देखिए ये गठन किया था इंटरनेशनल रेड क्रॉस का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? तो ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4% जो है हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। इन्हीं के समय में जो है मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है भारत में सिविल सेवा का इनको जो है जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा इनको भारत में पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डांडी यात्रा। डांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी। डांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी डांडी यात्रा। डांडी मार्च में 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से डांडी नवसारी जिला गुजरात तक जो है पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना है। 23 है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो पहले चीनी यात्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये है लियू सियाओबो। सियाओबो जो है ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो किनका होता है? तो ये होता है कृष्ण का। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। तीनों करेक्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय हैंग में है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र शैक्षणिक और विज्ञान एवं संस्कृति संगठन इसका मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय वियना में है। 26 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल एकमात्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जिसे वर्ष 1953 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 27 है, देश और उनकी राजधानी को इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है पहला ही सुमेलित नहीं है, कजाकिस्तान सुमेलित नहीं है। 28 है, ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तालचर जो है ये सुमेलित नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका उद्देश्य है गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान जो इसका उद्देश्य है। ताजमहल के सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ताजमहल के सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये पिएट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया था। पिएट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोमती जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की नदी है जो गोमत ताल से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट है सानो ख्याबाब हिमनद से हुआ है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग या शेषनाग झील है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है?
तो कपास का उत्पादन सबसे अच्छा जो है ये काली मिट्टी में होता है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? केसरे हिंद को लौटाया था। ठीक है, केसरे हिंद को ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा बी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये पाई जाती है शांत घाटी में। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखिए ये फेफड़े को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ये है लिथियम। कौन सा है? लिथियम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आंसर हो जाएगा बी 41 है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 42 है। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय गर्त कौन सा है? निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय गर्त कौन सा है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।